वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम बेंगलुरु शहर के एक इलाक़े में मौजूद हैं जहाँ पर हम एक ऐसे नौजवानों को आपके सामने तारुफ़ करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। ये वो नौजवान हैं जो दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते। जब भी खिदमत का मौका आया, इंसानियत की खिदमत का मौका आया, तो अव्वल नंबर पर ये आगे बढ़ते हैं, बढ़कर इंसानियत की खिदमत करते हैं। इंसानियत से मुराद सिर्फ़ किसी एक मज़हब का इनके सामने आईना नहीं है, जबकि कोई भी मज़हब के लोग हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहाँ कहीं भी कोई भी बीमार नज़र आए तो ये अव्वल नंबर पहुँचते हैं, पहुँचकर उनकी भरपूर खिदमत करने की कोशिश करते हैं। आज जिस तरीके से मुल्क के हालात हैं, आप सब चीज़ से वाकिफ़ हैं। ना बेड्स अवेलेबल हैं, ना ऑक्सीजन अवेलेबल है। इस मौके पर कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी जारी की थी अपने चैनल के ज़रिए से, जिसमें एक पेशेंट को एम्बुलेंस के अंदर रख कर कुछ हद तक उनकी जान बचाने की कोशिश की गई। उन्हें जो एम्बुलेंस के अंदर जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन दिया गया। तो उसमें ये जो हमारे भाई हैं खलीलुर रहमान साहब हैं, जिन्होंने तफ़्फ़ू भाई जो बहुत ही अच्छे खासे वॉलंटियर हैं, कौम की खिदमत करते हैं, उनको कॉल किया, उनसे रब्ता किया, उनसे बात कर डॉक्टर इमरान साहब से बात की। डॉक्टर इमरान साहब मौके पर पहुंचकर जिस तरीक़े से इलाज किया गया, तो इन्हीं की वो वजह है जहां पर खलीलुर रहमान साहब ने उनको रब्ता किया, बुलाया। रात के 3 बजे थे और बारिश का मौका था, बारिश बरस रही थी। यही वो एम्बुलेंस है जिस तरीके से आप हमारे इस स्क्रीन के अंदर, इस क्लिप के अंदर देख रहे हैं। इसी एम्बुलेंस के अंदर उस साथी को लेटा कर, बिठा कर, उन्हें तसल्ली देकर, उन्हें समझा कर, उनको एक हद तक उनका इलाज किया गया। तो इस मौके पर हम खलीलुर रहमान साहब से बात करना चाहते हैं। खलील भाई, जिस तरीके से मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हमने बहुत सारे डॉक्टर से राय मशवरा लिया गया है, बहुत सारे एक्सपर्ट से हमने राय मशवरा लिया है, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी पर काम कर रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी किसी का इंतकाल हो जाता है, जहाँ कहीं भी एम्बुलेंस उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मांगती है, इस मौके पर आप लोगों तक पहुँचते हैं, पहुँच कर उनके बॉडीज़ को लेकर, यानी जिस तरीके से हमने देखा है अब तक, उन बॉडीज़ को आप अपनी, या तो किसी औरत का होगा तो माँ समझते हैं, किसी मर्द का हो जाता है तो बाप समझते हैं, अगर हम उम्र में है तो वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है, समझ कर आप जिस तरीके से खिदमत कर रहे हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस मौके पर आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इस हालात में पैनिक होना ज़रूरी है या इसका मुकाबला करना चाहिए? तो दुनिया में बहुत सारी बीमारी आए थे, तो बहुत सारी बीमारियों से हम लोग मुकाबला किए और करते जा रहे हैं। तो वैसे भी ये एक वबा है और ये बीमारी भी बोल सकते हैं, तो हम लोग इसकी ये करना चाहिए और एहतियात पर करना चाहिए ज़रूर। और जो भी BBMP नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे इससे, हम लोग निकलेंगे इससे इंशाल्लाह। तो जिस तरीके से नाज़रीन, यही वो खलीलुर रहमान साहब हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे दीगर न्यूज़पेपर्स के अंदर इनके आर्टिकल्स में नाम आए थे। हमने भी अपने चैनल पर इनको इससे पहले दिखाया था। ये सिर्फ कोविड के हद तक नहीं, जब लॉकडाउन इस मुल्क में किया गया था तब माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जिस तरीके से एम्बुलेंस पर भी लिखा गया है, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए इन्होंने काम किया था। राशन पहुँचाया गया था, उन्हें अनाज पहुँचाया गया था, उन्हें ड्रॉप किया गया था, रेलवे स्टेशन में जाकर लोगों की खिदमत की गई थी। तो ये एम्बुलेंस भी चलाते हैं। एम्बुलेंस इनका कोई पेशा नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, इनका दूसरा कोई और कारोबार वगैरह है, लेकिन इस मौके पर ये अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस भी चलाते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। तो इस मौके पर भी जो है वो लोगों की भरपूर मदद करें। इसी के साथ साथ अदनान भाई भी हमारे साथ हैं, जो ये भी मौके पर पहुंचते हैं, एम्बुलेंस चला कर लेकर जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जबकि एक तालिब इल्म है, एक स्टूडेंट है, जबकि इस मौके पर ये अपने अपने घरों में रहते, या इनकी ही उम्र के जो नौजवान हैं, जो दोस्त हैं, उनके साथ इंजॉय करते हैं, लाइफ करते हैं, लेकिन इस मौके पर कौम मिल्लत की खिदमत करने के लिए अव्वल नंबर पर आगे बढ़ रहे हैं और आकर काम कर रहे हैं। ये रात का 3 बजे का मौका है जो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रात के 3 बजे का मौका है। इस मौके पर भी ये लोग फ्रेश अंदाज में खड़े हैं, एम्बुलेंस को तैयार लेकर खड़े हैं। कहीं पर भी कोई ऐसी हालत आ जाए जो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, कोई उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं, इस मौके पर या अदनान भाई हो या खलील रहमान भाई हो, मौके पर पहुंचकर मदद कर दें। तो अदनान भाई, आप नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? फॉर द स्टूडेंट्स, नौजवानों के लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जब फर्स्ट वेव शुरू हुआ था, बहुत से सारे स्टूडेंट्स और नौजवानों ने मेरे को मैसेज करके पूछा था, हम भी आपकी तरह वॉलंटियरी कुछ खिदमत करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने किया था, और इस टाइम पे सब लोग शायद भूल चुके हैं कि ये नौजवानों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसलिए नौजवान को बाहर निकल कर खिदमत के काम में लगना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर आके काम करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द हम इसका मुकाबला करें।
تو ناظرین جس طریقے سے ہمارے ساتھ خلیل الرحمان صاحب عدنان بھائی ہیں ایسے اور بھی بہت سارے نوجوان ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہی بھائی ہیں ان کے الحمدللہ ہم نے ان کے کام کو دیکھا ہم نے اپنے آنکھوں سے ان کے کام کو دیکھا تو اس لیے ہم نے چاہا کہ آپ تک ان کے پیغام کو پہنچائیں ان لوگوں کو دکھایا جائے. ایسے بہت سارے ہیرے نوجوان ہیں جو کام کر رہے ہیں. جس طریقے سے عدنان بھائی نے کہا کہ نوجوان جو طبقہ ہوتا ہے ان کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے ایک قوت ہوتی ہے اللہ نے انہیں قوت دی ہے تو وہ میدان میں آئیں آ کر گراؤنڈ لیول پر لوگوں کی عوام کی انسانیت کی خدمت کریں. تو جزاک اللہ خیر ہماری ان ساری بات کو سننے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.